Hello students, today in this session we will complete exercise 8.3 of class 7th. Okay, class 7th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 हम कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। 8.3 के 4 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, 3 क्वेश्चंस, देन क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, four workers can dig a well in 13 days. How many days will 26 workers dig it? 24 workers किसी वेल को, कुएं को 13 डेज में खोदते हैं। In how many days will 26 worker dig it? 24 13 डेज में उस कुएं को खोदते हैं, तो 26 वर्कर कितने दिन में उस कुएं को खोदेंगे, हमको फाइंड करना है। ओके, since 24 वर्कर 13 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं उस अपने वर्क को, ठीक है। since 24 वर्कर dig well in days equals to 13। ओके, 13 डेज में ये उसको डिग कर रहे हैं वेल को। therefore वन वर्कर कितना टाइम लेगा, वन वर्कर dig a well in days equals to 30। अब प्रीवियस हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि मोर देन वन के लिए, गिवन वन के लिए फाइंड करना था, हम क्या करते थे, डिवाइड करते। बट यहाँ पर 24 वर्कर 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो वन वर्कर, अब एक ही वर्कर को काम पर लगाया हमने, तो वो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा उसको काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं 30/24 तो नंबर ऑफ डेज मतलब जो है कम आएंगे। तो यहाँ पर इस केस में, इस टाइप के केस में हमको क्या करना है, वर्क और टाइम वाले केस में हमको मल्टीप्लाई करना है। मींस मोर देन वन के लिए, गिवन है वन के लिए फाइंड करना है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 13 मल्टीप्लाई 24, 13 4 जा 52, carry 5, 13 जा 26 plus 5, 41, 412 डेज। अगर एक ही सिंगल वर्कर लगाएंगे तो कितना टाइम लेगा, सॉरी 312 डेज, ठीक है। 312 डेज लेगा वन वर्कर। अब हमसे पूछा है कि 24 वर्कर कितना, 26 वर्कर कितना टाइम लेंगे। देखो 26 वर्कर dig a well in days equals to 312 divided by 26। अब यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 2 से क्रॉस करेंगे 13, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 13 से इसको क्रॉस करें तो 13 1 से 13, 14 52, 13 2 से 26, 13 1 से 13, 2 बच जाएगा 26 हो जाएगा, 13 2 से 26, 12 डेज। ओके, तो 24 वर्कर 30 डेज ले रहे हैं, तो 26 वर्कर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, 12 डेज। क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दिए तो टाइम कम हो जाएगा, वन डे कम हो गया। ओके, देन क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखना है अब हमको। क्वेश्चन फिफ्थ है, 64 वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड in 35 days. How many more workers are needed to complete the same work in 28 days? 64 worker reap a field in 35 days. How many more workers needed to complete the same work in 28 days? Same work and time वाला क्वेश्चन है। 64 वर्कर 35 डेज ले रहे हैं, तो उस वर्क को 28 डेज में ही कंप्लीट करना है। 35 डेज लग रहे हैं तो उसको 28 डेज में ही कंप्लीट करना
करना है तो कितने वर्कर की और नीड होगी, मतलब कितने वर्कर चाहिए टोटल, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ वर्कर फाइंड कर सकते हैं कि कितनी और हमको नीड होगी। ओके, तो हम लिखेंगे 64 वर्कर कैन रीच अ फील्ड, नंबर ऑफ डेज हमको गिवन है तो डेज के अकॉर्डिंग करते हैं, 35 डेज टू रीच अ फील्ड, 35 in 35 days work is complete in 35 days रीप अ फील्ड। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं to reap the field in 35 days needed for worker equals to, कितने वर्कर की नीड होती है 35 वर्कर, अगर उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो 35 डेज में चाहिए ना, 35 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो कितने वर्कर की नीड होती है 64, यहाँ दो वर्कर को मिलेंगे 64, therefore इसमें ये लिखना है to reap the field in 1 day, ठीक है, needed for worker equals to 64, अब एक ही दिन में कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाना है तो 64 मल्टीप्लाई 35 को राइट कर लेंगे, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करेगा ओनली 64 into 30 कर देगा, देखो अब कितने टाइम में कंप्लीट करना है इसी वर्क को 28 डेज में, 28 डेज और 28 डेज में कंप्लीट करना है तो 28 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए डिवाइड कर लेंगे, 28 के लिए डिवाइड करना तो वापस हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 64 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 28, क्लोज कर लेंगे इसको, 2 0 2 4 8 2 0 6 2 2 4 2 7 14 2 1 0 2 6 12 then 7 5 35 16 5 80 वर्कर्स, ठीक है, 80 वर्कर्स लगेंगे टोटल 28 डेज में अगर कंप्लीट करना है तो पहले कितने वर्कर लग रहे थे 35 के लिए 64, तो कितने और ज्यादा लगेंगे ये पूछा है, नंबर ऑफ वर्कर मोर कितने और ज्यादा लगेंगे ये पूछा है, तो नंबर ऑफ वर्कर इक्वल्स टू 80 माइनस 64, टोटल 80 लगेंगे उसमें से माइनस करने 64 को तो कितने की और नीड होगी वो फाइंड हो जाएगा, तो 64 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 + 10 16 वर्कर, टोटल 16 वर्कर और की और नीड लगेगी अगर इसी वर्क को 28 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, then next question number 6, the thickness of 400 sheets of paper is 4.2 centimeter, what would be the thickness of 750 sheets of paper, 400 शीट्स है पेपर की, मतलब पेपर के ऊपर पेपर रख के उसका मतलब जो है टोटल एक मतलब क्या बोलते हैं एक अरेंजमेंट बनाया उसका, ठीक है, पेपर्स का, पेपर के ऊपर पेपर इस तरह से रख के तो 400 शीट पेपर की जो थिकनेस बन रही है वो 4.2 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है, टोटल 400 पेपर को रखेंगे तो उसकी थिकनेस 4.2 सेंटीमीटर बन रही है, तो व्हाट वुड बी द थिकनेस ऑफ 750 शीट्स ऑफ पेपर, तो अगर ऐसे 750 पेपर रख लें हम तो उसकी थिकनेस कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 400 शीट्स के लिए जो थिकनेस गिवन है वो राइट कर लेंगे, द थिकनेस ऑफ 400 शीट इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ
400 sheets equals to 4.2 centimeter. Therefore, thickness of one sheet x into thickness of fiber equals to 424.2 है, 1 की कितनी होगी 4.2 by 400 सेंटीमीटर. Therefore, अब किसके लिए चाहिए हमको 720 के लिए 750 के लिए 750 शीट की thickness कितनी है. Therefore, the thickness of 750 sheets equals 4.2 by 400 multiply 750. 1070 cross 2 से cross कर लें इसको 40 2 to the 4 2 to the 2.1. Now अब इसको 5 से क्रॉस कर लें 5 4 से 20 5 1 से 5 2 5 5 से 25. Then 2.1 multiply 15 by 4. 15 is 15 1 carry 15 to the 30 plus 1 31 by 4 31.5 by 4 4 7 78 35 हो जाएगा 1 is 32 6 बचेगा 30 हो जाएगा 4 7 28 2 4 5 7.875 सेंटीमीटर 7.875 सेंटीमीटर थिकनेस होगी 750 पेपर्स. ओके. Then question 7. In an army camp there were provisions for 130 men for 30 days. However, only 90 men attended the camp. How long did the provision last? एक आर्मी कैंप है जिसमें 130 मैन के लिए 30 डेज का प्रोविजंस है. ठीक है, टोटल 30 डेज का प्रोविजंस है 130 मैन के लिए. अब उस कैंप में ओनली 90 मैन अटेंड होते हैं, ओनली 90 मैन ही आए. 130 के लिए सफिशिएंट था 30 डेज के लिए, बट उस कैंप में ओनली 90 मैन ही आए. तो वो 90 मैन के लिए कितने टाइम चल सकता है. तो 130 के लिए 90 130 के लिए 30 डेज चल रहा है, तो 1 मैन के लिए कितना चलेगा वो हमको फाइंड करना है. फिर उसके बाद 90 के लिए कितना चलेगा वो फाइंड करना है. ओके. Since provision for 130 men provision for 130 men equals to 30 days. 30 डेज के लिए उनको लगता है 130 मिनट के लिए. Therefore, provision need for 1 minute के लिए कितने दिन चलेगा वो 30 मल्टीप्लाई 130. ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर 1 मिनट के लिए निकाला. अगर गेम पे एक ही आती है तो वो कितने दिन तक उसके लिए कितने दिन तक चलेगा ये. ठीक है, 130 के लिए 30 डेज तक चलेगा. 1 मिनट के लिए 30 कर लेंगे 130 कर लेंगे. ये टोटल 1 मिनट के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे यहाँ से. अब हमको फाइंड करना है कितने पर्सन के लिए कितने 90 मिनट के लिए. Therefore, provision need for 90 men equals to 30 multiply 130 divided by 90. 0 से 0 cross 3 3 are 9. 130 by 3. 3 4 are 12. 3 2 are 6.
तो ये सेवेंथ का आंसर होगा 42/7/4 days. Then exercise 8.3 is over. Then exercise 8.3 is over. In next video we will discuss exercise 8.4. Okay.